जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। अगर सेशन अच्छा लगे यानी मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक ने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे को कितने करोड़ रुपया का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। तो हाल ही में जो यूरोपीय निवेश बैंक ने बेंगलोर उपनगरीय रेलवे को 2800 करोड़ रुपया ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। अगर इसके बारे में बात करें तो यूरोपीय निवेश बैंक के द्वारा कर्नाटक रेल संचारण विकास कंपनी के वित्तीय निर्देशक अवधेश मेहता के साथ गांधीनगर गुजरात में ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी ये कर्नाटक रेल संचारण जो है यानी उपनगरीय रेलवे को हाईटेक बनाने के लिए ये निवेश पर हस्ताक्षर हुआ है। अगर बात करें यूरोपीय निवेश बैंक के बारे में तो इसका स्थापना 1958 में हुआ था और वर्तमान में मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। और यूरोपीय निवेश बैंक जो है ना यूरोपीय संघों के देशों के संयुक्त स्वामित्व में है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने असम में कितने मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है। तो यह जो मेगावाट संयंत्र जो बनेगा 500 मेगावाट का बनेगा और यह मेगावाट सौर संयंत्र असम के करबी अंगलांग जिले में लगेगी। अगर बात करें एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के बारे में तो इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ था और इस बैंक का स्थापना के समय 31 सदस्य देश थे, परंतु वर्तमान में भी 68 सदस्य देश शामिल हैं। वर्तमान में मुख्यालय मनीला फिलीपींस में और अध्यक्ष मासतुसुगु अस्कावा जी हैं। अगर बात करें असम राज्य के बारे में तो ये असम राज्य का भारत के नक्शे पे मैप देख लीजिए, ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। अगर असम राज्य के बारे में बात करें तो गठन इसका 26 जनवरी 1950 में हुआ था और राजधानी दिसपुर है और असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी है। और सीएम वर्तमान में यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से अभी हैं और यहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। अगर बात करें असम राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में तो यहाँ पे जिलों की संख्या 35 है तथा लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। अगर बात करें भारत में क्षेत्रफल में असम का रैंक तो 16वां रैंक रखता है तथा जनसंख्या में 15वां रैंक लगता है। अगर इनके एरिया के बारे में बात करें यानी असम से सटे जो राज्य है कौन कौन से लगते हैं तो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए हैं और पूर्व में नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्य से इनका क्षेत्र सटा हुआ है और दक्षिण में मिजोरम मेघालय व त्रिपुरा राज्य से इनका क्षेत्र सटता है और पश्चिम में पश्चिम बंगाल से इनका एरिया को टच करता है। और असम का जो यहाँ पे असम में मानस अभ्यारण्य जो फेमस है, काजीरंगा अभ्यारण्य यहाँ पे जो एक सिंह गैंडा के लिए भी फेमस है। और यहाँ का जो प्रमुख त्यौहार जो कहा जाता है वो यानी बिहू जो यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है और यहाँ पे मेले जो लगते हैं अबुबाची मेला जो यहाँ का एक प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस ने जीईएम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो किए हैं तो सिक्किम राज्य के लिए किए हैं। यानी इसमें होगा सरकारी कर्मचारी जो भी खरीदारी करेगा उसका देख रेख जीईएम के द्वारा ही किया जाएगा। और सिक्किम राज्य के बारे में अगर बात करें तो यह एक पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है। अगर इसका एरिया में अगर बात करें तो क्या किन किन राज्य से इनका एरिया सटता है तो सिक्किम के जो पश्चिम में एक देश भी है नेपाल से सटता है। पश्चिम में नेपाल को टच करता है इसका एरिया। उत्तर तथा पूर्व में चीन तिब्बत स्वतः क्षेत्र को भी टच करता है तथा दक्षिण पूर्व भाग में भूटान देश से टच करता है और पश्चिम भाग में बंगाल को यानी पश्चिम बंगाल को ये टच करता है सिक्किम। अगर बात करें सिक्किम राज्य का गठन का तो 16 मई 1975 में हुआ था
राजधानी गंगटोक है। वर्तमान में यहाँ पे सीएम प्रेम सिंह तमांग जी हैं तथा राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जी हैं। और अगर सिक्किम राज्य के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जिलों की संख्या 6 है और लोकसभा सीटों की संख्या 1 है तथा राज्यसभा सीटों की भी संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 32 है और ये एरिया में भारत में 27वां स्थान रखता है तथा जनसंख्या में ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष को मंजूरी दी है। तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए जो उद्यम पूंजी कोष को मंजूरी दिया है तो 1000 करोड़ रुपये का दिया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ने एशियाई सुनहरी बिल्ली देखी गई है। जो हाल ही में जो असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान है तो वहाँ पे एशियाई सुनहरी बिल्ली को देखा गया है। यह प्रजाति संकटग्रस्त है और इसे भारत के वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा। किस राज्य में, तो यह हरियाणा राज्य में मनाया जाएगा। अगर बात करें ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में तो इस महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें भारतीय विरासत, आध्यात्मिकता और संस्कृति की भव्य झलक प्रस्तुत की जाएगी। हरियाणा राज्य के बारे में बात करें तो हरियाणा राज्य का राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी है, जो हाल ही में वहाँ पे चुनाव में बीजेपी पार्टी वापसी की हैं। हरियाणा को दूध दही का प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस राज्य में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में बिहार राज्य में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी के द्वारा किया गया है। अगर बात करें बिहार राज्य के बारे में तो बिहार राज्य का भारतीय नक्शे में मैप देखिए और देखते हैं कि इनसे सटे कौन कौन से देश हैं तथा कौन कौन से राज्य हैं। अगर बात करें उत्तर में नेपाल को टच करता है और दक्षिण में ये झारखंड राज्य को टच करता है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश को और पूर्व में ये वेस्ट बंगाल को टच करता है। अगर बात करें बिहार का गठन का तो बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 है और राजधानी पटना है और सीएम यहाँ पे नीतीश कुमार है वर्तमान में। राज्यपाल राजेंद्र अलकर जी अभी वर्तमान में राज्यपाल है। बिहार के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो इनका इतिहास बहुत प्राचीन है, क्योंकि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के बोधगया में स्थित है और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। और अगर बात करें बिहार का सबसे गर्म जिले के बारे में तो गर्म जिला गया है और सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है और यहाँ पे जिलों की संख्या 38 है तथा लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या 243 और ये भारत में अपना एरिया में 12वां स्थान रखता है और जनसंख्या में ये महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान बिहार रखता है। यानी पहला स्थान उत्तर प्रदेश है जनसंख्या में, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरा स्थान पे अपना बिहार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कहाँ एनटीपीसी और भारतीय सेना ने ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने की योजना बनाई है। तो यह एनटीपीसी और भारतीय सेना ने जो योजना बनाई है लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार औद्योगिक शराब पर कर लगाने की शक्ति किसके पास है। तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया है तो ये राज्य सरकार के पास है। सेशन का लास्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया। तो यह दिवस 27 अक्टूबर को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को दृश्य व श्रव्य के ध्वनि के प्रति जागरूक बनाना है। अब चर्चा करते हैं आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज के दिन 1886 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने दोस्ती के प्रतीक के तौर पर फ्रांस से उपहार में मिली स्टैचू ऑफ लिबर्टी का औपचारिक अनावरण किया। और आज ही के दिन 1891 में जापान में विनाशकारी भूकंप से 7300 लोगों की मौत हुई थी।
और आज ही के दिन 1914 में अमेरिका के चिकित्सक विज्ञानी जोनास एडवर्ड साल्क का जन्म हुआ था, जिन्होंने पोलियो की पहली सुरक्षित और कारगर दवा ईजाद की थी। और आज ही के दिन 1955 में अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध कंप्यूटर प्रोग्रामर और उद्यमी बिल गेट्स का जन्म हुआ। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ में आप लोग के लिए मैं आरआरबी प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी अपना चैनल पे डाल रहा हूँ। आप जाके हमारे चैनल में देख भी सकते हैं। धन्यवाद।